क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल बादशाहों के नाम सिर्फ उनकी पहचान नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके शासन को भी दिखाता था। सोचिए कि बाबर जो हिंदुस्तान आया था उसका मतलब होता है शेर, और इतिहास गवाह है कि बाबर एक निडर योद्धा था जिसने समरकंद से लेकर हिंदुस्तान तक कई लड़ाइयां लड़ी और हार नहीं मानी। पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल बादशाहत की उसने नींव रखी। वहीं अकबर जिसका मतलब होता है महान, उसे इतिहासकारों ने भी महान मुगल शासकों की कैटेगरी में रखा क्योंकि उसके काल में ही मुगल साम्राज्य को स्थिरता मिली थी। लेकिन क्या सचमुच हर मुगल बादशाह का कैरेक्टर उसके अपने नाम के ही हिसाब से था, या फिर कुछ ऐसे भी मुगल बादशाह थे जो ऊंची दुकान और फीके पकवान के सिवा कुछ भी नहीं थे? क्या सचमुच जहांगीर दुनिया को जीतने वाला राजा था, या फिर शाह आलम वास्तव में संसार का शासक था? इस वीडियो में हम बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हर मुगल बादशाह के नाम के पीछे छिपे एक गहरे मतलब को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सा मुगल बादशाह अपने नाम के कितना करीब है और कितने उल्टे पांव है। दोस्तों, मुगल बादशाहों की ये नाम सिर्फ उनकी पहचान भर नहीं थे, बल्कि इनमें उनके शासन की कहानी, उनके बड़े बड़े सपने और साथ में उनके पतन की झलक भी छिपी थी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि औरंगजेब के नाम का मतलब क्या था, या फिर उसके बाद के मुगल बादशाहों का मतलब क्या था उनके नाम का, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। शुरुआत करें तो सबसे पहले नाम आता है बाबर का, जिन्होंने फरगना से निकलकर काबुल से होते हुए भारत पर आक्रमण किया था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के नाम के बारे में उनके चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय चगताई लोग असभ्य और असंस्कृत थे। उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगता था, इस कारण उन्होंने उनका नाम बाबर रख दिया। बाबर शब्द असल में टर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शेर या फिर बाघ। जाहिर है कि बाबर को फरगना का बाघ बनना था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगना का शासक बनाया भी गया, लेकिन छोटी उम्र का फायदा उठाकर उसके अपने रिश्तेदारों ने बाबर को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि अपने नाम की तरह ही बाबर हिम्मती और शानदार योद्धा था। उसने कई बार कोशिश की अपने राज्य को वापस पाने की, लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो वो फिर भारत की ओर मुड़ा। भारत में उसके 3 बड़े दुश्मन थे। पहला इब्राहिम लोदी, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए उसे बुलाया गया था। दूसरे थे अफगान और तीसरे राजपूत। बाबर ने तीनों को एक एक करके अपने रास्ते से हटाया और साल 1526 में पानीपत की जंग जीतकर दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। इस तरह से उसने हमेशा लड़ते हुए अपनी जिंदगी बिताई। जंग को जीतने के लिए जरूरी हर काम किए, जैसे कि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराने के लिए उसने शराब की बोतलें तोड़ दी। हालांकि यह काम उसके सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसका उसे फायदा भी मिला। इस तरह बाबर ने तो अपने नाम का मतलब सिद्ध कर दिया, लेकिन क्या उसके बेटे हुमायूं ने अपने नाम का मतलब साबित किया था? साल 1530 में अगला मुगल बादशाह बनता है हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली या फिर खुशकिस्मत। लेकिन हुमायूं की दोस्तों कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसकी कहानी में जितनी मनहूसियत थी उतनी शायद ही किसी बादशाह की कहानी में होगी। हुमायूं जब बादशाह बने तो उनके सामने हिंदुस्तान के सबसे महान शासक खड़े थे। नाम था शेर शाह सूरी। 1530 में गद्दी संभालने वाले हुमायूं ने 1556 तक बादशाह की गद्दी संभाली, लेकिन इस दौरान वो ज्यादातर टाइम दिल्ली या आगरा में टिक ही नहीं सका। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया, जिसके चलते हुमायूं को परिवार सहित भागना पड़ा। हुमायूं ने असल में अपने भाइयों के बीच में ही मुगल सल्तनत का बंटवारा कर लिया था, इसलिए वो काफी कमजोर पड़ गया। जब तक शेर शाह सूरी जिंदा रहे, दिल्ली हुमायूं की पहुंच से दूर रही। फिर 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दोबारा अपनी ताकत जुटाई और करीब 10 साल के स्ट्रगल के बाद 1555 में वो दिल्ली को हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, हुमायूं के बस नाम में खुशकिस्मत लिखा था, असल में वो बहुत बदकिस्मत था, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद वो ढंग से 1 साल भी बादशाह नहीं रहा। साल 1555 में ही लाइब्रेरी से उतरते वक्त सीढ़ियों से लड़खड़ाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उसने जो भी फैसले किए वो ज्यादातर गलत साबित हुए और हालात ये बने कि गद्दी अफगानों को सौंपनी पड़ी। हालांकि हुमायूं ने अपने बेटे का नाम जो अकबर रखा था, वो नाम रखने में शायद उसने कोई गलती नहीं की थी।
हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका बेटा अकबर बादशाह बना। अकबर सिर्फ 14 साल की उम्र में बादशाह बना था और उसने 35 सालों तक मुगल गद्दी को संभाला था। इस दौरान उसने अपने नाम को साकार भी किया। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का मतलब होता है महान। अब आप में से कई लोग हो सकता है कि अकबर को महान ना माने, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर ने छोटी सी उम्र से ही जो काम किए वो काफी बड़े थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतकर उसने दिल्ली को हेमू से वापस ले लिया। इसके बाद उसने खुद को अपनी धायमा, महामंगा और संरक्षक बैरम खान की कठपुतली नहीं बनने दिया। फिर अकबर ने अपने दादा और हुमायूं की परंपरा को मजबूत करते हुए राजपूत नीति अपनाई। इस नीति के तहत अकबर ने राजपूतों को मैरिज अलायंस के थ्रू अपनी ओर किया। फिर उसने धर्म के स्तर पर भेदभाव को कम करने के लिए इबादत खाना बनाए, जहां सभी धर्मों के बीच डिबेट कराई जाती थी। इससे उस दौर में धार्मिक सौहार्द बढ़ा। ठीक ऐसे ही अपने प्रशासनिक सुधारों के चलते उसने मुगल साम्राज्य की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। शहरों के विकास से लेकर मनसबदारी और जागीरदारी की व्यवस्था को मजबूत करके अकबर ने वो रास्ता तैयार किया जिसके बलबूते मुगल लंबे समय तक रूल करने में कामयाब हो पाए। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में फैल गई थी। इसलिए भले ही लोग अकबर को महान ना माने, लेकिन अकबर के इन कामों के चलते अकबर को एक महान बादशाह की संज्ञा कई इतिहासकार देते हैं। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, जिसके बाद बादशाह बने जहांगीर। जहांगीर को माना जाता है कला का संरक्षक के तौर पर। साल 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर ने रूल किया था। जहांगीर का नाम फारसी भाषा से आया है, जिसमें जहां का अर्थ है दुनिया और गीर का अर्थ है पकड़ने वाला या विजेता। यानी जहांगीर का मतलब हुआ दुनिया को जीतने वाला या संसार पर शासन करने वाला। अब अगर उनके कामों को देखें तो जहांगीर ने मुगल साम्राज्य को भले ही स्थिर बनाए रखा और अपने पिता अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन जहांगीर अपने पिता की तरह कोई बहुत बड़े विजेता नहीं थे। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जहांगीर को एक वक्त था जब अकबर बादशाह बनाना भी नहीं चाहते थे। अकबर के बाकी सभी बेटों की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर बहुत ज्यादा नशे में डूबे रहते थे। इसलिए अकबर को लगता था कि साम्राज्य की जिम्मेदारी को संभालने के लायक जहांगीर है ही नहीं। अब अकबर दोस्तों कुछ गलत सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि जहांगीर के काल में शासन की बागडोर पर्दे के पीछे से उनकी बेगम नूरजहां के पास थी। इसलिए भले ही जहांगीर के नाम का मतलब संसार पर शासन करने वाला था, लेकिन जहांगीर ने इस नाम को सार्थक साबित नहीं किया। हालांकि उनका सबसे प्रसिद्ध काम जंजीर अदालत था। जंजीर अदालत में उसके दरबार के बाहर एक जंजीर होती थी, जिसे कोई भी व्यक्ति खींच लेता था तो राजा तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। इसलिए जहांगीर का नाम उनके कामों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। वो उतने बड़े विजेता नहीं थे जितना उनका नाम दर्शाता है, लेकिन उन्होंने एक संगठित और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपनी पहचान जरूर बनाई थी। अब दोस्तों, जहांगीर के नाम का मतलब अगर दुनिया को जीतने वाला था तो उनके बेटे जो कि शाहजहां थे, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था। जहांगीर के बाद 1628 में बादशाह बनते हैं शाहजहां। शाहजहां को जाना जाता है खूबसूरत आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए। ताजमहल से लेकर लाल किला और चांदनी चौक को शाहजहां ने ही बनवाया। शाहजहां के नाम में शाह का अर्थ होता है राजा और वहीं जहां का मतलब होता है दुनिया, यानी कि शाहजहां के नाम का मतलब हुआ दुनिया का राजा। वैसे देखा जाए तो शाहजहां को दुनिया का राजा कहा जा सकता है। भले ही शाहजहां ने अपने काल में बहुत लड़ाइयां ना लड़ी हों, लेकिन उन्होंने अपने समय को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड बना दिया। उन्होंने कई भव्य इमारतें बनाई, जिनमें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद मेन है। इस तरह से उन्होंने अपने स्टेट की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम किए। हालांकि उनके आखिरी टाइम पर खुद उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उनकी सत्ता को छीन लिया और शाहजहां के नाम के अर्थ पर एक धब्बा लगा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहजहां ने अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों रखा था? औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। इस नाम में औरंगजेब और आलमगीर दो मेन शब्द हैं, जिनका मतलब औरंगजेब की लाइफ और उनके शासन से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब असल में फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है सिंहासन का गहना या श्रृंगार। वहीं आलमगीर का मतलब होता है दुनिया पर शासन करने वाला। अब अगर हम औरंगजेब की लाइफ और उसके साथ में उसके सभी कामों को देखें तो उसके नाम का असर दोनों ही नामों में दिखता है। देखिए, औरंगजेब नाम से यह पता चलता है कि औरंगजेब असल में एक महत्वाकांक्षी शासक रहा होगा, जिसे सत्ता हर हाल में चाहिए होगी।
ये महत्वाकांक्षा आपको औरंगजेब के अंदर दिखेगी भी। कहां दारा शिकोह को बादशाह बनना था, लेकिन औरंगजेब ने बादशाह बनने के लिए अपने ही पिता को कैद कराया, फिर बाकी बचे भाइयों की हत्या करा दी ताकि वो खुद गद्दी पर बैठकर सिंहासन की शोभा बढ़ा सके, ठीक एक गहने की तरह। इसके लिए औरंगजेब क्रूरता की हद तक भी चला गया। हालांकि उसने बादशाह बनते ही अपने पूर्वजों की तरह उसने अय्याशी और विलासिता को अपनाने की बजाय एक साधारण जीवन जिया। वो अपने खर्चों के लिए टोपियां सिला करता था और इस्लाम के खिलाफ होने वाली चीजों के सख्त खिलाफ था। ठीक ऐसे ही उसका दूसरा नाम था आलमगीर, जो उसके मिलिट्री कैंपेन से मेल खाता है। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार साउथ इंडिया तक किया और बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों पर जीत हासिल की। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी बाउंड्री तक पहुंचा और उसने लगभग 50 सालों तक रूल किया, जो मुगल इतिहास में सबसे लंबा शासन था। इसलिए वो दुनिया का शासक तो था, लेकिन उसका यह शासन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। औरंगजेब की कठोर धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों की वजह से मराठों, राजपूतों, सिखों और जाटों को विद्रोह करने के लिए एक प्रेरणा मिली, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसके बाद की मुगल सत्ता तेजी से बिखरने लगी और उसकी बनी बनाई नीतियों के कारण साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो औरंगजेब नाम उसकी सत्ता की भूख और सिंहासन पर पकड़ को दिखाता है, लेकिन उसकी सादगी भरी जीवन शैली इसके विपरीत है। वही आलमगीर नाम उसके विजय अभियानों को दर्शाता है, लेकिन वो पूरी दुनिया पर रूल करने के अपने पर्पस में कामयाब नहीं हो सका और उसकी कठोर नीतियों ने कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन की नींव भी रखी। अब औरंगजेब आखिरी सबसे ताकतवर मुगल बादशाह था। उसके बाद के जो भी बादशाह आए वो उनके अपने नाम पर उनका मजाक ही उड़ाते आपको नजर आएंगे। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बने बहादुर शाह प्रथम। 1712 तक शासन करने वाले बहादुर शाह के नाम का मतलब भले ही साहसी होता है, लेकिन वो किसी भी हाल में साहसी तो नहीं था, अपने पिता की तरह तो खास तौर पर नहीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने सत्ता के लिए युद्ध किया, लेकिन वो बहादुरी से नहीं लड़ा, बल्कि उसने धोखा देकर और घात लगाकर युद्धों को जीता। इस युद्ध में उसकी बहादुरी का सबूत नहीं मिलता। ऐसे ही बहादुर शाह अपने साम्राज्य को स्थिर रखने में भी कामयाब नहीं रहा। भले ही वो अपने पिता की तरह कट्टर नहीं था, लेकिन उसमें शासन चलाने की क्षमता भी नहीं थी। उसने राजपूतों, जाटों, मराठों और सिखों को शांत करने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी नीतियां कमजोर और बेकार साबित हुई। बहादुर शाह प्रथम खुद कोई बड़ा योद्धा नहीं था और ना ही वो अपनी सेना को पूरी तरह से कंट्रोल में कर पाया। उसके शासनकाल में मराठों और सिखों ने अपने कंट्रोल को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो इनके खिलाफ कोई फाइनल लड़ाई नहीं लड़ पाया। सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद बंदा सिंह बहादुर ने विद्रोह किया, लेकिन बहादुर शाह उस विद्रोह को कुचलने में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए बहादुर शाह अपने नाम के बिल्कुल उलट थे। ठीक ऐसे ही अगले बादशाह फर्रुखसियार की हालत भी थी। 1713 से 1719 तक रूल करने वाले फर्रुखसियार के नाम का मतलब होता है प्रकाश फैलाने वाला, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये खुद अपने काम का प्रकाश नहीं फैला सके। हकीकत में उनका शासन सैयद बंधुओं की कठपुतली बनकर रह गया था, जिसका अंजाम यह हुआ कि फर्रुखसियार बहुत कमजोर मुगल बादशाह के तौर पर स्थापित हुआ। हालांकि उनके बाद भी मुगल बादशाहों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 1719 में बादशाह बने मोहम्मद शाह रंगीला। वैसे तो मोहम्मद शाह उनका नाम था, जिसका फिर एक बार मतलब होता है दुनिया का शाह, लेकिन जनता ने उन्हें रंगीला टाइटल दिया था क्योंकि वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और अपनी रंगीन मिजाजी और विलासिता भरी जिंदगी में ही मस्त रहते थे। ये वही रंगीला हैं जिनके शासनकाल में ईरान के नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया था और फिर कोहिनूर और मशहूर मयूर सिंहासन तख्त ताऊस लूटकर ले गया था। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला किसी भी तरह से कम अपने नाम को तो साबित नहीं करते। ठीक ऐसे ही आलमगीर द्वितीय जो 1754 में बादशाह बने, उनके काल में भी वो एक कठपुतली बादशाह थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। सत्ता पर उनका कोई कंट्रोल था नहीं, भले ही वो संसार पर शासन करने वाले टाइप का भाव अपने नाम में लेकर चल रहे। ठीक यही हाल शाह आलम द्वितीय का था, जिनके नाम का मतलब फिर से दुनिया का शासक तो था, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन एक शासक बनकर रह गए और दिल्ली में केवल नाम मात्र के बादशाह थे। इन्हीं के काल में कहावत चलती थी, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली तापालम, यानी कि शाह आलम की सल्तनत दिल्ली में बस लाल किले के पास पालम तक थी। ऐसे ही आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। साल 1837 में बादशाह बने। बहादुर का अर्थ है साहसी और जफर का अर्थ है विजय।
लेकिन आपको भी पता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया, रंगून म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इनका नाम भी एक फीका पकवान था। इस तरह दोस्तों मुगल बादशाहों के नाम उनकी शक्ति, उनके सपने और उनकी विरासत को दर्शाते हैं। कुछ के नाम उनके व्यक्तित्व से मेल खाते थे तो कुछ के नाम उनकी हकीकत से बिल्कुल उलट थे। इतिहास गवाह है कि इन नामों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और समाज पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो आज तक दिखती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किस बादशाह का नाम उसके काम से बिल्कुल करीब बैठता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।